हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विनीता और हम बात कर रहे थे हैबिटेट और निक की। अब आप समझ ही गए होंगे, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस फिज़िकल एंटाइटी को हम हैबिटेट कहते हैं, और उसी पर्टिकुलर पोर्शन में वो जब अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निक। निक अलग होना ज़रूरी है, सेम निक होगा तो ही कंपटीशन होता है। क्योंकि जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता ही रही थी अपने घर का, तो जब मैं खाना खाती हूँ उस टाइम छिपकली वहाँ खाना नहीं खा रही होती। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वहाँ पे कॉकरोच बाद में आते हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकली रेविलेंट इन्वायरमेंट फैक्टर है। एक्चुअल में इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और ये सारा का सारा जो है वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैंने जोताया अर्थ के ऊपर सन की वजह से। ये सब ज़ीरो टेम्परेचर से लेके जो कि ट्रॉपिकल है, हाई थर्मल वेंट जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 100 से भी ऊपर चला जाता है, वहाँ होता है। इसीलिए जो मैंगो ट्री है वो आपको मिलेंगे नहीं कनाडा और जर्मनी के अंदर और केरला, ठीक है। और स्नो लियोपार्ड आप केरला में नहीं ढूंढ सकते। टुंड्रा फिश को आप ट्रॉपिकल एरिया से ज़्यादा दूर तक कैच नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म याद रखनी है वो आपने दो टर्म यहाँ पे याद रखनी है। एक तो आयूरी थर्मल याद करनी है, एक स्टेनोथर्मल। वो ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, उसको कहते हैं आयूरी थर्मल। और जो एक नैरो रेंज को कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल। ठीक है, इसी की वजह से अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में ऑर्गेनिज्म क्या है, फैले हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम जो हैं वो आयूरी थर्मल है, ठीक है। हम जो हैं वो स्टेनोथर्मल है, क्योंकि हम सिर्फ नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या रखते हैं, फिक्स रहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वाटर की। वाटर जो है वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे। अर्थ के ऊपर जो भी है, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो या वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं, और जो वेजिटेशन है वो वाटर पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, जो वेजिटेशन की वजह से ही, वाटर की वजह से ही वेजिटेशन में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगर मॉडरेट जो रेनफॉल रहेगा तो मीजोफाइट बनेंगे, और हाई रेनफॉल होगा तो जो है आपको बताया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, और जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है तो जीरोफाइट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है स्पेशली। अब हम बात करेंगे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी में ही रहते हैं, वो उनको कई चीज़ टॉलरेट करनी पड़ती है, और मेन उसमें से क्या रहता है, साल्ट की कंसनट्रेशन रहती है। साल्ट की कंसनट्रेशन जैसे कि 5 है, 30.5 है सी के अंदर, और 100 से भी ज़्यादा है हाइपर सेलाइन में। इसी तरीके से जैसे टेम्परेचर की वजह से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बने थे, तो यहाँ पे भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, आयूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। आयूरी हेलाइन का मतलब क्या होता है, जो वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसनट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, और स्टेनो हेलाइन वो होते हैं जो नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं। जो नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं वो यूजुअली अपनी बॉडी के जो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक टेम्परेचर को ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है लाइट के बारे में। लाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट की वजह से ही पिगमेंटेशन होती है। जितने भी अर्थ के ऊपर प्लांट्स, हर्ब, शर्ब, आप ट्री आपको जब दिख रहे हैं, जो वहाँ की फॉरेस्ट है, जो वहाँ की कनोपी है, वो सारी क्या है, इसी की वजह से बनी है। टेम्परेचर की वजह से ही जो है वो वेजिटेशन है, और उसी की वजह से क्या है, यहाँ पे एनिमल्स हैं। और आपको पता है कि टेम्परेचर का जो मेन जो सोर्स है वो क्या है, वो है सन। और इसी की वजह से अलग अलग टाइप के जो यहाँ पे क्या हो गए हैं, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना फैक्टर है वो है सॉयल। सॉयल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सॉयल जो है वो वेदरिंग से बनती है। सॉयल जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या ग्रेन साइज है, क्या एग्रीगेशन है, क्या प्रोलिफिकेशन है, क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना पीएच है, कितना मिनरल है, इन सभी के हिसाब से सॉयल जो है वो हमें पता चलता है कि किस तरीके से सॉयल जो है वो बनी है। और जिस टाइप की सॉइल्स होती है उसी टाइप के वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो यहाँ हमने आज पढ़े 4 फैक्टर्स, और जो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं वो थे, सबसे पहले हमने पढ़ा जैसे कि वाटर के बारे में, देन टेम्परेचर के बारे में, फिर हमने पढ़ा सॉइल के बारे में, ठीक है।
और ये जो 4 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, इनसे ये एबायोटिक फैक्टर हैं, इनसे कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।